श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 19। पिछले अध्याय में गुरुदेव ने समझाया साधना का स्वरूप और विज्ञान। साधना से संकल्प शक्ति बढ़ती है। साधना के आरंभ में बीज बोने की तरह कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है, पर अंततः फसल की राशि इतनी होती है कि उसकी तुलना में वह श्रम और खर्च तुच्छ प्रतीत होने लगता है। साधना के लिए मन और शरीर दोनों को साधना पड़ता है। मानसिक परिष्कार के लिए योग और शारीरिक प्रखरता के लिए तप का आश्रय लेना पड़ता है। फिर गुरुदेव ने मंत्र विद्या का विज्ञान बताया। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध बनाने के लिए साधनात्मक प्रयोजनों में शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है, जैसे जप, कीर्तन आदि। भौतिक क्षेत्र में शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता का जो महत्व है, वही आत्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का है। फिर गुरुदेव ने अष्टांग योग को समझाया और उनका महत्व बताया और समझाया कि ईश्वर अर्थात सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय। मोक्ष का तात्पर्य कषाय कल्मषों से छुटकारा पाना है। इसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। साधना के लिए दो कार्य करने होते हैं, एक योग, दूसरा तप। साधना का पूरा अर्थ है जीवन साधना। इस प्रयोजन के लिए जहाँ अपने गुण कर्म और स्वभाव की देखभाल की जाती है, वहाँ साथ ही उस प्रसंग से जुड़े हुए कर्मकांडों का भी अभ्यास करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति से ही ईश्वर की इच्छा और अनुकंपा जुड़ी हुई है। साधना का तात्पर्य है अपने आप के कुसंस्कारों, दोष, दुर्गुणों का परिशोधन, परिमार्जन और उसके स्थान पर सज्जनता की संस्थापना। साधना के समय साधक को पूर्ण साहस और धैर्य रखना चाहिए। फिर गुरुदेव ने मन की शक्ति के बारे में बताया कि मन समस्त इंद्रियों से सूक्ष्म और प्रचंड शक्ति वाला है। जप, तप, स्वाध्याय, साधना आदि संपूर्ण क्रियाओं का स्वामी मन है। साधना का मूल उद्देश्य मानसिक शक्तियों के प्रवाह को रोककर उसे कल्याणकारी मार्ग में लगाना है। क्रमशः आगे। अध्याय 3, साधना, सिद्धि एवं वातावरण। वातावरण की विशिष्टता व महत्वता। एकाकी प्रयत्न और पुरुषार्थ का भी महत्व है। उसे सम्मानित, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कई बार तो एकाकी प्रयत्न भी इतने प्रचंड होते हैं कि वे भी न केवल व्यष्टि सत्ता को वरन समष्टि सत्ता तक को प्रभावित करने और उलटने तक में बहुत हद तक सफल हो जाते हैं। यूं ऐसा यदा कदा ही अपवाद रूप में होता है, पर इससे यह तो पता चलता है कि ईश्वर का अंश राजकुमार अपने पिता की समस्त विभूतियां साथ लेकर आता है। यदि वह चाहे तो अपनी प्रसुप्ति को जागृति में बदलकर प्रखरता को अपनाकर समष्टि क्षेत्र में भी ऐसा कुछ कर सकता है जिसे चमत्कारी कहा जा सके। तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी स्तर के व्यक्ति ऐसा ही कुछ कर गुजरते हैं। ऐसी प्रतिभाएं महामानवों के रूप में प्रतिष्ठा पाती हैं और अपने असाधारण कृतित्व से सामायिक समस्याओं का समाधान करती हैं। अवतारी आत्माएं इसी स्तर की होती हैं। युग नेतृत्व कर सकने की विलक्षणता ही उन्हें भगवान स्तर का श्रेय सम्मान प्रदान करती है। यह व्यक्ति के चरमोत्कर्ष का उल्लेख होगा। इतने पर भी वातावरण की महत्वता अपने स्थान पर यथावत ही बनी रहती है। उसके प्रभाव की प्रचंडता पग पग पर परिलक्षित होती रहती है और आवश्यकता यह भी बनी रहती है कि किसी प्रकार समूचे वातावरण का अनुकूलन संभव बनाया जाए। इसके लिए सुनिश्चित उपचार, सामूहिक साधना ही जाना और माना जाता है। इन दिनों इन प्रयत्नों को युग शक्ति के उदय उद्भव का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। वातावरण का प्रभाव मनुष्यों की आकृति में पाए जाने वाले अंतर को देखकर जाना जाता है। काले, पीले, सफेद और लाल रंगों की चमड़ी में वातावरण का प्रभाव ही मुख्य है। यह विशेषताएं रक्तगत मानी जाती हैं, किंतु यह भी स्पष्ट है कि चमड़ी को प्रभावित करने वाली रक्तगत विशेषता अंततः
विभिन्न देशों और क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु की भिन्नता से ही संबंधित है। मनुष्यों के छोटे बड़े आकार देश और क्षेत्रों के हिसाब से होते हैं। पंजाबी और बंगाली के बीच शरीरों की सुदृढ़ता में जो कमी बेशी रहती है, उसमें वातावरण के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। रूस के उज़्बेकिस्तान प्रांत में अधिकांश व्यक्ति शतायु होते हैं। उनके आहार विहार में सुविधा साधनों में कोई खास विशेषता नहीं होती। अन्यत्र रहने वालों की तरह वे भी मोटा छोटा खाते और औसत जिंदगी जीते हैं। फिर सारे क्षेत्र में दीर्घ आयु की परंपरा किस कारण चली आ रही है, इसका उत्तर वातावरण की विशेषता को समझने से ही मिल सकता है। न केवल शरीरों में वरन स्वभावों में भी विशेष अंतर देखा जाता है। यह सूक्ष्म या स्थूल वातावरण का ही प्रभाव है। संस्कृति, सभ्यता आदि की भिन्नताएं इसी आधार पर विभाजित होती हैं कि किस क्षेत्र के लोगों की मान्यताएं, अभिरुचियां एवं आदतें किस ढांचे में ढल गई हैं और उन लोगों की विचारना एवं गतिविधि किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यह प्रवाह सहज ही बदलते भी नहीं, इसलिए उन्हें संस्कृति की भिन्नता के रूप में मान्यता दे दी जाती है और उसका परिपोषण भी होता है। ये विशेषताएं न केवल स्वभावों में वरन चरित्रों और आदर्शों में भी छलकती दिख पड़ती है। पशुओं, वनस्पतियों और खनिज पदार्थों तक में वातावरण की भिन्नता के आधार पर उनके स्तर का परिचय मिलता है। एक देश के पशुओं का दूसरे देश वालों की तुलना में न केवल आकृति में अंतर पड़ जाता है, वरन उनकी श्रम शक्ति, दूध देने आदि की क्षमताओं में भी अंतर होता है। भेड़ों की ऊन में पाई जाने वाली भिन्नताएं उन क्षेत्रों के वातावरण से संबंधित होती हैं। पहाड़ी कुत्ते और देशी कुत्ते में काफी प्राकृतिक भिन्नता पाई जाती है। ऋतु प्रभाव सहन करने की क्षमता भी उस क्षेत्र पर छाई रहने वाली सूक्ष्म विशेषताओं से ही संबंधित होती है। सर्दी वाले इलाके में जन्मे प्राणी सर्दी की और गर्म देशों के निवासी गर्मी की अधिकता को भी शांतिपूर्वक सहन कर लेते हैं, जबकि भिन्न परिस्थितियों में जन्म लेने वालों के लिए परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाना कठिन पड़ता है। तेज वाहनों पर सफर करने वाले अक्सर स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की शिकायत करते रहते हैं। इसका कारण वातावरण में परिवर्तन की तीव्रता का शरीर की सहनशक्ति के साथ ठीक तरह तालमेल न बैठ सकना ही होता है। जड़ी बूटियां, घास वनस्पतियां, फल फूल आदि के आकार, गंध, स्वाद आदि में अंतर पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्र में उत्पन्न हुई औषधियों का नाम रूप एक होने पर भी उनके रसायनों और गुणों में असाधारण अंतर दिख पड़ता है। पक्षियों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक की आकृति प्रकृति में अंतर देखा गया है। सांप, बिच्छू, छिपकली, मकड़ी आदि के विषयों में पाया जाने वाला अंतर यूं दिखता तो जातिगत है, पर वह जातिगत विशेषताएं भी मूलतः वातावरण की ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। अनेक देशों की, क्षेत्रों की परिस्थितियां, प्रथाएं, मान्यताएं, रुचियां और संस्कृतियां भिन्न भिन्न होती हैं। उनमें जो बालक उत्पन्न होते हैं, वे वातावरण के प्रभाव से उसी प्रकार की मनोवृत्ति और प्रकृति अपनाते चले जाते हैं। उनके चिंतन, स्वभाव और क्रियाकलाप लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के। बहुमत का दबाव पड़ता है तो अल्पमत अनायास ही बहुमत का अनुकरण करने लगता है। समय का प्रभाव, युग प्रवाह इसी को कहते हैं। सर्दी गर्मी का मौसम बदलने पर प्राणियों के, वनस्पतियों के तथा पदार्थों के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। गतिविधियों में ऋतु के अनुकूल बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं। विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ विद्यमान है और उत्पन्न उपलब्ध होता है, वह सब अनायास ही नहीं है और न उस सब को मानवीय उपार्जन कह सकते हैं। यहाँ ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जिसमें मनुष्य का नहीं वरन सूक्ष्म शक्तियों का हाथ होता है। सूर्य पर दिखने वाले धब्बे उसकी स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं।
उस परिवर्तन का पृथ्वी पर भारी असर पड़ता है। उनसे पदार्थों की स्थिति और प्राणियों की परिस्थिति में आश्चर्यजनक हेरफेर होते हैं। विकिरण, चुंबकीय तूफान, अंधड़, चक्रवात किस प्रकार सामान्य परिस्थितियों को असामान्य बनाते हैं, यह सभी जानते हैं। अंतरिक्षीय अदृश्य शक्ति वर्षा से कई बार धरती पर हिमयुग आए हैं। जल प्लावन, समुद्री परिवर्तन और खंड प्रलय के दृश्य उपस्थित हुए हैं। भविष्य में पृथ्वी के पदार्थों अथवा प्राणियों की स्थिति में कोई असाधारण परिवर्तन हुआ तो उसका निमित्त कारण सामान्य घटनाक्रमों में नहीं, वरन अंतरिक्षीय अदृश्य हलचलों में ही पाया जाएगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शीत आधिक्य, महामारी आदि दैविक विपत्तियों में मनुष्य अपने आप को निर्दोष एवं असहाय ही अनुभव करता है। व्यक्ति अपने निजी जीवन में सर्वथा स्वतंत्र और सशक्त है। इतना होते हुए भी विशाल ब्रह्मांड में गतिशील हलचलों और परिस्थितियों में उसका स्थान नगण्य है। सिर पर खड़े पानी से लदे बादल तक को वह बरसा नहीं सकता। मौत और बुढ़ापे को रोकने तक में असमर्थ है। परिस्थितियों पर उसका अधिकार नगण्य है। प्रवाहों से वह अपना यत्किंचित बचाव ही कर पाता है। सर्दी उसके बूते रुकती नहीं। कपड़े लाद कर, आग ताप कर आत्मरक्षा भर में आंशिक सफलता पा लेता है। स्पष्ट है कि वातावरण से मनुष्य प्रभावित होता है। अलग अलग देशों के निवासी अपनी अपनी परंपराओं से प्रभावित होते हैं। प्रचलित ढर्रे के अंतर्गत सोचते और जीवन यापन करते हैं। उसमें उनकी भौतिक प्रतिभा का नहीं, वातावरण का प्रभाव ही प्रधान रूप से काम करता है। न केवल रहन सहन के लिए, वरन श्रेष्ठ कार्यों के लिए भी सुसंस्कारी वातावरण अपेक्षित होता है। फिर साधना की सफलता में तो स्थान, क्षेत्र व वातावरण का असाधारण महत्व है। विशिष्ट साधनाओं के लिए घर छोड़कर अन्यत्र उपयुक्त स्थान में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पुराने निवास स्थान का परिवेश का ढर्रा अभ्यस्त रहने से वैसी मनस्थिति नहीं बन पाती जैसी महत्वपूर्ण साधनाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण ही वह आधार है जिस पर साधना की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में विद्यमान अगणित प्रसुप्त शक्ति बीजों को जागृत कैसे किया जाए, इसके लिए साधना वर्ग के दो प्रयोजन ही कार्यान्वित करने होते हैं। एक तप, दूसरा योग। इनके दार्शनिक और क्रियापरक कितने ही स्वरूप हैं। अपनी स्थिति और सुविधा के आधार पर उनमें से इस विषय में रुचि लेने वाले अपने लिए मार्ग का चयन करते हैं। तत्परता, तन्मयता अपनाकर संकल्प पूर्वक अभीष्ट लक्ष्य की ओर साहसिक प्रयास करते हैं। आत्मोत्कर्ष की साधनाओं के लिए मात्र कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण भी चाहिए। बीज कितना ही उत्तम क्यों ना हो, पर उसे विकसित, पल्लवित होने का अवसर तभी मिलता है जब भूमि उपजाऊ हो, खाद पानी की व्यवस्था हो और देख रेख करने वाले व्यक्ति का संरक्षण मिले। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के फल, शाक, अन्न, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु आदि जन्मते हैं। हर जगह हर वस्तु का उत्पादन एवं विकास नहीं होता। योग और तप के लिए योग कोई भी स्थान अपनाया जा सकता है। सभी भूमि गोपाल की वाली उक्ति के अनुसार मंग चंगा होने पर कटौती में गंगा प्रकट हो सकती है। फिर भी विशेष स्थानों का विशेष महत्व बना रहेगा। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सिद्ध पुरुषों का संरक्षण, यह त्रिविध विशेषताएं जिन्हें भी उपलब्ध होती हैं, वे अपनी साधना को सिद्धि में बदलने में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए हिमालय का उत्तराखंड क्षेत्र अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। इसलिए कितने ही मुमुक्षु इस क्षेत्र में अन्न, जल और आच्छादन की सुविधा देखकर अपने काम चलाऊ कुटीर बना लेते हैं। उनमें साधनारत रहते हैं। कभी कभी इन साधकों में कुछ संपन्न जन भी होते हैं
वे प्रेरणा पाने पर इन्हीं कुटीरों के इर्द गिर्द कोई देवालय बना लेते हैं। कालांतर में वह किसी पुरातन कथा गाथा के साथ जुड़ जाता है। दर्शनार्थी आने लगते हैं और भूमि का, भवन का, परिकर का विस्तार होने लगता है। कई साधन संपन्न ऐसे स्थानों में अपने दान द्वारा स्मारक बनाने में अधिक उपयोगिता समझते हैं। घने शहरों में खिचपिच अनेक देवालय, धर्मशालाएं बने होते हैं। उनके बीच किसी एक का विशेष स्मरण रह सकना संभव नहीं होता। हिमालय का उत्तराखंड देवात्मा भाग वस्तुतः तपोवन है। उसमें तीर्थ स्तर की सुविधा नहीं है। तीर्थों में आमतौर से गुरुकुल, आरण्यक और साधना आश्रम हुआ करते थे। उनमें सत्संग स्वाध्याय की, निवास विश्राम की व्यवस्था रहती थी। अभी भी ऐसे तीर्थों के कितने ही प्रतीक चिन्ह जहां तहां विद्यमान हैं, किंतु हिमालय में समतल भूमि की व्यवस्था नगण्य होने के कारण वैसी बड़ी व्यवस्था का सुयोग नहीं बनता रहा है। छोटे छोटे कुटीर और आश्रम भर संभव होते रहे हैं। उनमें व्यक्तिगत साधनाएं इस दृष्टि से होती रही हैं कि अंतराल में समाहित प्रसुप्त शक्तियों का जागरण संभव हो सके, दिव्य वातावरण मिलता रह सके और उस भूमि की उर्वरता में उनका व्यक्तित्व बीज रूप में समुन्नत होते होते समर्थ संपन्न हो सके, साधना बढ़ते बढ़ते सिद्धि स्तर तक पहुंच सके। हिम क्षेत्र में आधुनिकता के प्रवेश के साथ अन्यान्य कमियों के साथ सबसे बड़ी कमी हुई है कि उस क्षेत्र में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों की, वे मात्र शीतलता के लिए ही नहीं यहाँ बसते थे, वरन सबसे बड़ी उपलब्धि थी निस्तब्धता। वह एकांत में ही मिल पाती है। कोलाहल और खिचपिच का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। फिर जिनमें व्यवसाय बुद्धि ही प्रधान है, वे जन साधारण में पाए जाने वाले दोष दुर्गुणों से भी भरे रहते हैं। प्रवृत्तियां भी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। योगी तपस्वी यदि वातावरण में उत्कृष्टता का संचार करते हैं, तो गए गुजरे व्यक्ति उसमें प्रदूषण भी करते हैं। कमल पुष्पों में भ्रमण करने वाले भ्रमर दुर्गंधित स्थानों में घुटन अनुभव करते हैं और टिकने के लिए उद्यत नहीं होते। उसी प्रकार सिद्ध पुरुष भी कोलाहल भरे व्यवसाय बुद्धि से अनुप्राणित क्षेत्र में टिक नहीं सकते। कोई समय था जब उत्तराखंड क्षेत्र में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जब तक सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार किन्हीं सौभाग्यशालियों को होता था, उनका परामर्श और सहयोग मिल जाया करता था। अब वैसा नहीं होता। इस प्रयोजन के लिए जो लोग उधर जाते हैं, उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ता है। असल की नकल बनाने में दुनिया बड़ी प्रवीण है। नकली रेशम, नकली रत्न, नकली घी, नकली आंख, नकली दांत तक बाजार में बहुलता के साथ सस्ते मोल में मिलते हैं। उनका विज्ञापन भी किया जाता है ताकि सस्ते के लोभ में कम समर्थ ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। जनसंकुल क्षेत्र के आसपास अड्डे बनाकर बस जाने वाले नकली संतों और सिद्ध पुरुषों तक की बाढ़ जैसी आने लग जाती है। भावुक श्रद्धालु लोग आसानी से इनके चंगुल में फंसते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुरूप उनकी मनोभूमि तो बनी ही होती है, फिर सहज प्राप्ति का प्रलोभन किसी से कैसे छोड़ता बने। चिड़िया जाल में और मछली कांटे में इसी प्रलोभन के कारण फंसती है। सिद्ध पुरुषों की तलाश में निकले व्यक्ति भी आमतौर से इसी भ्रम जंजाल में फंसते हैं और जिस तिस के जाल जंजाल में फंसकर अपना मन, धन और समय खराब करते हैं। कितने ही भावुक जनों की अभिलाषा होती है कि सिद्ध पुरुषों से भेंट संयोग किसी प्रकार उन्हें मिले। इस कामना के पीछे मोटे रूप से तो उनकी भक्ति भावना ही दिखाई पड़ती है, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं। वे दर्शन मात्र के अभिलाषी नहीं होते, वे उनका कोई कौतूहल, चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देख चुकने पर उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि यह सिद्ध पुरुष है या नहीं। इससे कम प्रदर्शन के बिना उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं होता कि यह कोई
दिव्य आत्मा है भी या नहीं। जब कुछ अचंभा, अनोखापन, जादू तमाशे जैसा कोई कौतूहल दिख पड़े, तब उसके बाद अपने मन की गांठ खोलते हैं। गांठ में कामनाएं, ललक लिप्साएं भरी होती हैं। प्रचुर धन, खोया हुआ यौवन, बल, सौंदर्य, अधिकार, यश, प्रतिष्ठा, विजय, शत्रु नाश जैसी कामनाएं जब अपने पुरुषार्थ के बलबूते पूरी नहीं हो पाती, तो उनकी पूर्ति देवताओं या सिद्ध पुरुषों से चाहते हैं। देव पूजन आए दिन होता रहता है। जब अनुष्ठान, पूजन अर्चन का सिलसिला लंबी अवधि तक चलने पर भी जब मनोरथ पूरा नहीं होता, तो एक ही संभावना बाकी रहती है कि वह आकांक्षाएं किसी सिद्ध पुरुष के अनुग्रह से पूरी हों। अनुग्रह का विश्वास तब हो जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन चर्म चक्षुओं से हो सके, आमने सामने का वार्तालाप बन पड़े। चूंकि ऐसा नहीं हो पाता, अतः अधिसंख्यक या तो निराश होकर लौटते हैं या धूर्तता का शिकार बनकर लौटते हैं। हिम प्रदेश उत्तराखंड की पवित्रता यथास्थान है। उससे लाभान्वित होने के लिए अंतरंग की पवित्रता व सही स्तर का मार्गदर्शन भर चाहिए। आत्मिक क्षेत्र की सिद्धियां सहज ही उपलब्ध होने लगती हैं। उपयुक्त स्थान की महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकता। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त स्थान एवं सुसंस्कारित वातावरण का चयन एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत है जिसकी उपयोगिता सामान्य बुद्धि की समझ से परे है। फिर भी फलश्रुतियों को देखते हुए उसके पीछे ठोस तत्वों का समावेश पाया जाता है। साधन आदि के क्षेत्र में समय समय पर वातावरण के चयन के संबंध में महामानवों ने दूरदर्शिता बरती है। ऐसी स्थिति आने पर स्थान विशेष के संस्कारों को परखा एवं तदुपरांत ही स्वयं को विशिष्ट बनाने वाली तप साधनाओं हेतु वहां विशेष रूप से योगाभ्यास संपन्न किए हैं। उत्तराखंड को हिमालय का हृदय कहा गया है। लगभग सभी अवतारों, देवदूतों, महामानवों एवं इस सदी के मध्यकाल के महापुरुषों ने यहाँ कुछ विशिष्टता पाई व आत्मबल संपादन हेतु इसी परिधि के विभिन्न स्थानों को चुना और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस स्थान को संस्कारित किया है। ऐसे ही उदाहरण कुसंस्कारी वातावरण के श्रवण कुमार के मय प्रदेश में माता पिता की अवहेलना तथा कुरुक्षेत्र को महाभारत हेतु श्री कृष्ण द्वारा चयन किए जाने के रूप में मिलता है। पुराणों में अनेकानेक घटनाओं का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि क्षेत्र विशेष में अपनी अपनी प्रभाव क्षमता पाई जाती है। ऐतिहासिक या प्रकृति संबंध कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव किन्हीं स्थानों पर छाया रहता है। फलतः वहां के निवासियों के विचारों और कार्यों पर उनका भला बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी सूक्ष्म वातावरण को ध्यान में रखते हुए वह महत्वपूर्ण कार्यों को कर सके। व्यास जी ने पुराण लिखने के लिए जो स्थान चुना था वह बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा के नाम से प्रख्यात है। गंगा अवतरण से लेकर ऋषि दधीची की वज्र साधना इसी क्षेत्र में संपन्न हुई। सातों ऋषियों की बहुमुखी गतिविधियां इसी परिधि में चलती रहीं। आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र हिमालय चुना और केदारनाथ के समीप शरीर का समापन किया। अभी भी इस क्षेत्र में सरलता, सज्जनता, सात्विकता अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक है। शांति कुंज के लिए उद्देश्य के अनुरूप स्थान का चयन इसी सूक्ष्म पर्यवेक्षण के आधार पर हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी अनेक स्थानों को अनेक प्रकार की विभिन्नताओं से संपन्न पाया है। अमेरिका में वाहनों के नीचे से ऊपर की ओर खींचने वाली चुंबकीय पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बरमूडा त्रिकोण में कितने ही जलयानों, वायुयानों के अदृश्य होते रहने की बात सभी जानते हैं। ध्रुव प्रदेशों की विचित्र परिस्थितियों और दृश्यावलियों को देखकर अनजान दर्शकों को वह परिलोक सा लगता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात आकाश में उड़ते रहने वाली रंग बिरंगी ज्योतियों, विचित्र प्रतिध्वनियों को देखते हुए सामान्य बुद्धि
उसे जादू तिलस्म जैसा क्षेत्र ही मान सकती है। रोती हंसती और गाती हुई बालू के समीप पहुंचकर मनुष्य हतप्रभ रह जाता है। सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।